फिल्म भी आ रही है नहीं, और कुछ ऐसा सिलसिला भी रहा है कि विवाद सलमान खान को पसंद रहे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए दिखे थे, और दूसरी तरफ आज जो बयान विवादों के घेरे में है उसमें सलमान खान ने यह कहा है कि जो लोग जंग की बात करते हैं उनके हाथों में हथियार दे दो, हाथ पैर कांपने लगेंगे। टेबल पर पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या जानबूझकर विवाद को न्योता देते हैं, या फिर इससे पहले भी जब उन्होंने पाकिस्तान के कलाकारों पर यह कहा था कि वो कलाकार हैं, आतंकी नहीं, सरकार ही वीजा देती है, तो क्या पाकिस्तान को लेकर यह झुकाव है, या फिर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी का स्टंट है, या फिर एक अलग सोच है जिसको समझने की इस देश में जरूरत है? मैं तिवारी जी आपके पास आना चाहती हूं। क्या गलत कह दिया सलमान खान ने? वो ये कह रहे हैं कि टेबल पर बैठकर बातचीत कीजिए, क्या गलत कह दिया? आपको ये ध्यान में है कि सीमा में एक शांति उल्लंघन के लिए सब कुछ पहले से तय है। ये बताइए, पहले गोली कौन चलाता है? पहले गोली भारत नहीं चलाएगा, पहले से नियम बना हुआ है, पहले वहीं से आती है। इसका मतलब वो गोली चलाते रहे, भारत के सैनिक मरते रहे, और हम केवल शांति की बात करते रहे। टेबल पे बात कीजिए। अंजना जी, एक बात देखिए, भारत के गृह मंत्री ने अभी कुछ हाल में बयान दिया था कि हम स्थायी कश्मीर के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस समाधान के बिल्कुल नजदीक हैं। तो इसके बाद ऐसे समय में किसी प्रकार का भी बयान देना कितना ठीक है? जब भारत का गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान की परिस्थिति देखिए, सऊदी अरब ने कह दिया है कि हम उनको कोई आर्थिक मदद नहीं देंगे। चीन के आज मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है, अमेरिका ने आर्थिक दृष्टि से कोई भी मदद देने की मना कर दी। ऐसे समय में जब पाकिस्तान संघर्ष जूझ रहा है और हमारी तरफ मुंह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, दिलीप ताहिल साहब, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए। फिर क्या जानबूझकर सलमान खान ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो हर तरह के ऑडियंस को अपील करना चाहते हैं? दूसरा जो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, उन्हें समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है और वो कैसे एक प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। क्या है ये? नासमझी है, बेकदरी है, या फिर जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि अपना काम कलाकारी करना चाहिए? आप ही खुद कह रहे थे सर कि टीवी पर हर कोई क्रिकेटर बन जाता है, बैठ के एनालिसिस करता है। वैसे सलमान खान को भी बचना चाहिए ऐसे बोलने से। देखिए, जहां तक मेरी सोच है, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इतना गहराई में आप चले गए स्टेटमेंट पे, वो ठीक है। आपका जो भी इसका मतलब निकाल रहे हैं, उनका पूरा हक है, उनको निकालने दो। लेकिन ये कहने वाली बात होती है ना, तो बोलो कम यार, जाके कर लो काम। मतलब इस सिचुएशन में उसने जो बोला है, वो जो उसकी पिक्चर वो बन रही है, अपना ये जंग पे पिक्चर बन रही है, तो उस मूड में जब वो फ्रंट पे गया था तो मालूम होगा कि कितना मतलब ये किसी को घर में चाय पिलाने वाली बात नहीं है ना कि जाओ यार उठ के तुम चाय ला दो। कौन सी मतलब सर, इसकी गंभीरता को समझे सर आप। ये कोई घर में किसी को ट्रे में लाकर चाय पिलाने वाली चीज नहीं है, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं मानता हूँ गंभीरता तो आप मतलब बना रहे कि मतलब ऐसा कुछ बोला है कि किसी को कहा है कि जाके लड़ लो वहां पर, या उनको को पाकिस्तान या आतंकवादियों को जो जंग चल रहा है उसका कुछ समझ नहीं है। ऐसी क्या बात है? सबको मालूम है कि जो हम लड़ रहे हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ जो हमारी मतलब लड़ाई है, और वो पाकिस्तान का क्या ड्यूल, वहां की उनकी सरकार क्या करती है, सबको मालूम है। और कौन कह रहा है कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मजबूरन है। लेकिन ये उम्मीद तो है कि एक न एक दिन कहीं ना कहीं समझौता होगा, और मतलब शांति से रहेंगे जो पड़ोस में है। और ये तो कहने वाली बात होती है, यार इतनी बात मत करो, जाके खुद करो। और वॉर मॉन्गर्स को सरहद पर भेजना चाहिए, किसकी तरफ इशारा है उनका? किसके बारे में कह रहे हैं वो? क्योंकि सर समझना ये पड़ेगा कि करगिल के पहले भी हमने एक बार एक पूरी बस सेवा निकाली थी, बस यात्रा पर निकले थे हम, और फिर पाकिस्तान ने क्या? किससे बात करेंगे हम पाकिस्तान में? किसको टेबल पर बिठा के बात करने की बात कर रहे हैं सलमान खान? अब देखिए, अब ये प्रश्न जो है, ये आप पॉलिटिशियन से कीजिए, उनको मालूम है किससे बात करनी है और नहीं बात करनी है। लेकिन ये कहली वाली बात होती है कि भैया बात कम करो और जाके मतलब खुद काम करो, ऐसी ये मेरा ख्याल है। और यदि आप सोचते हैं कि इसमें बहुत गहराई है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं और किससे कहना चाह रहे हैं, तो ये सलमान से आप प्रश्न पूछिए, वो किससे कहना चाह रहे थे। हल्के नोट पर कहा है जनरल प्रसाद उन्होंने। देखिए, ये सब लोग कह रहे हैं बात होनी चाहिए, और जंग के बाद भी बात ही होगी आखिर में। देखिए, आपको याद है जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी,
90,000 प्रिजनर्स ने हथियार डाले थे, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। और उसके बाद बातचीत हुई शिमला में। तो मेरे ख्याल से बातचीत तो एंड में होगी। दयाल साहब ने शुरू में कहा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद भी बातचीत होती है। हाँ, अवश्य बातचीत तो होगी। बांग्लादेश के बाद ही बातचीत हुई थी। 90,000 प्रिजनर्स हमारे कब्जे में थे, उनके सब जनरलों ने हमारे सामने हथियार जमीन पर रखे थे। तो वही सूरत फिर आएगी। देखिए, जंग जब होगी, जंग में एक विनर होता है, एक लूजर होता है, बीच में कोई नहीं होता। और जो विनर होगा वो लूजर के हथियार जमीन पे रखवाएगा, 90,000 प्रिजनर पकड़ेगा, और फिर बात होगी शिमला में या कलकत्ते में, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्टीमेटली बात अवश्य होगी। 90,000 प्रिजनर्स के हथियार जमीन पर देखेंगे, पाकिस्तान के जर्नैल अपनी पिस्तौलें जमीन पर रखेंगे, तब ये बात खत्म होगी। जहां तक कि सलमान खान का स्टेटमेंट है, वो शायद फिल्म को शायद पब्लिसिटी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार का इस समय, जो इंडिया का इस समय रुख है, वो कहता है इंडिया कि अवश्य बात कीजिए आज भी, लेकिन पहले सरहद पर गोलीबारी बंद कीजिए, टेररिज्म को बंद कीजिए, इंसर्जेंसी को बंद कीजिए, रोज के आतंकवाद हमलों पर कश्मीर में बंद कीजिए, और इसके बाद बातचीत करेंगे। किससे करेंगे? साहब ने भी कहा और किसी और किससे करेंगे? नवाज शरीफ से करेंगे या फिर सेना चीफ से करेंगे? बात कीजिए। नवाज शरीफ की भी तो नहीं चलती ना पाकिस्तान में। नवाज शरीफ तो अपने आप को कोर्ट में बचाने में बिजी हैं। बिल्कुल नहीं, नवाज शरीफ तो अपने कोर्ट में बचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहां का बॉस तो आर्मी चीफ है। बिल्कुल, आर्मी चीफ जो बात कहेगा वही होगी। इसी हमारे तो बात नहीं हो पाती है। नवाज शरीफ तो बात करने के कई दफा तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनके आर्मी चीफ कहते हैं आप चुप बैठे रहिए, आप पनामा कनाल को हैंडल कीजिए पहले, फिर आपसे बात करेंगे। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, जो आपने कहा कि वार्ता किससे करें, वहां पर यही समस्या है। दिलीप ताहिल जी ने कहा कि काम कर देना चाहिए, बिल्कुल काम किया है साहब। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और पाकिस्तान की चौकी ध्वस्त करने तक शांति से जाके काम किया है। हाँ, जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वार्ता से हल निकलता है, तो वार्ता या युद्ध ये अलग अलग चीजें होती हैं। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये देश टूटा कैसे था? वार्ता के बीच में टूटा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की वार्ता से। मगर एक कैसे हुआ? गोवा, जूनागढ़ और हैदराबाद फौजी कार्रवाई से एक हुए थे। कश्मीर भी फौजी कार्रवाई से संभल रहा था, वार्ता के चक्कर में उलझा और 70 साल से उलझा ही रह गया। और बांग्लादेश कैसे बना था? वार्ता से नहीं, युद्ध से। तो कार्रवाई हो या वार्ता, या परिस्थिति के अनुसार चलती है। इस वार्ता के चक्कर में ही हमने आधा पंजाब भारत का, आधा कश्मीर, आधा बंगाल और मानसरोवर सब अपने हाथ से गंवा दिया। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वार्ता तब सार्थक है। मैं सलमान खान से भी कहना चाहूंगा, जब आपके बाजुओं में दबंग और सुल्तान की तरह ताकत दिख रही हो, वरना कोई आपकी वार्ता का महत्व नहीं रहता। जैसे वो कविता की पंक्ति दिनकर की आपको याद होगी कि कोई नहीं सुनता इस जगत में निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान वर्धन। क्योंकि इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी हैं, राष्ट्र भी हैं जो प्रकृति के घोर दानव। तो हमें उनसे उस ढंग से डील करना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ी एक सेरेमोनियल बात कह देना कि नहीं सिर्फ वार्ता से बात करिए, ये कहना कहीं ना कहीं या तो जानकारी का अभाव है या समझ का अभाव। क्या है दयाल साहब, ना समझिए ना बेकदरी है। हाँ, यहाँ पर तो एक निष्कर्ष तो निकल ही रहा है कि अगर सलमान खान और ऐसे लोग शांति की बात करते हैं, तो शांति का जो डिस्कोर्स है, शांति का जो वार्तालाप है, उसको ट्रिवियलाइज कर देते हैं, उसको एक तरीके से छोटा कर देते हैं। क्योंकि असली शांति की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वही कर सकते हैं जो जानते हैं कि लड़ाई की नौबत तो आने के क्या होता है। दुनिया भर में हिस्ट्री है, देश कगार पर आए लड़ाई पे और फिर हट गए हैं। सेंट्रल एशिया में, रशिया और चाइना में और बाकी जगह भी लड़ते 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 एकदम पहुंच गए, मगर नहीं लड़े। तो वहां पर वार्ता होती है, शांति होती है, मगर इस तरीके से हल्केपन में शांति की पूरी तहजीब को एक तरीके से आप बोले तो भारी हो जाता है सर, और सलमान खान बोले तो हल्का हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये थ्योरी नहीं समझी, ये थ्योरी नहीं समझी। आप भी वही कहते हैं ना कि टेबल पे बातचीत हो। मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ना टेबल पे बात, मगर मैं इस बात तो जॉन दयाल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत के कई जनरल्स कहते हैं, कई राजनीतिक कहते हैं, वो उन्होंने देखा है। ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है कि वो जो बोलेगा तो गंभीरता आ जाएगा? सलमान खान ने कह दिया तो बड़ा गुनाह कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि सलमान खान की बात आप जब कह रहे हैं कि वो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वगैरह, मैं उसको नकार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ शांति की बात सलमान खान भी करे, उसको ट्रिवियलाइज नहीं करना है, ये मैं कहने की। लेकिन अंजना देखो, हमने एक बात कही थी कि जब भारत के गृह मंत्री ने एक बड़ी बात कही हो
कि हम उस समस्या के समाधान के बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई सेलिब्रिटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सहज सामान्य व्यक्ति कोई सड़क पे खड़े होकर बोल दिया हो। अगर सेलिब्रिटी नहीं होते तो आप उनकी बात पर आज यहाँ पर डिबेट नहीं करा रहे होते। इसका मतलब कुछ तो है जब आप डिबेट करा रहे हैं। उनकी बातों तो जब डिबेट करा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? जीजे सिंह साहब, ऐसे व्यक्ति को और सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी कहानीकार देश के किसी अंतरराष्ट्रीय विषय पर कोई भी टिप्पणी कर देगा, ये ठीक है क्या? आपने जो कहा है, हाँ। जो आपने कहा है कि ये एक बेकदरी है, बेसमझी है, नादानी है, बेवकूफी है, उसको हम जैसे हिंदी में कहते हैं फेंक देना। उसने फेंकी, इट इज ए स्कैटर शॉट। नाउ ये जो बात उसने कर दी है, उसको ये समझ नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर, ये जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक थिंक टैंक होता है, उसके अंदर पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं उसमें, और जनरल्स और बड़े दिमाग होते हैं जो सब चीज़ को असेस करते हैं कि लड़ाई करनी है जब बातचीत करनी है। क्योंकि बातचीत जैसे करें तो किसके साथ करें, ये भी आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट पहले उठा दिया। अभी बात ये आती है कि इस चीज़ों की ये गवर्नमेंट कैसे चलती, कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि जब लड़ाई होती है, ये जो हमारे देश की आज़ादी है, जो लिबर्टी, जिस लिबर्टी और आसानी के साथ हम और ये जो पीसनिक्स जैसे जॉन दयाल साहब हैं बातचीत करते हैं, इसकी जो कीमत दी जाती है वो तो जवान देते हैं ना, अपनी छाती के ऊपर गोलियां लेकर और खून की ट्रांजैक्शन कर ली। ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये ब्लड की ट्रांजैक्शन होती है लिबर्टी के लिए। ये वो बात नहीं होती कि बॉक्स ऑफिस के हिट के अंदर जाए, पहले दिन में उसने 100 करोड़ कमा लिया और ये 200 करोड़ कमा लिया, उसका पिक्चर हिट हो गया। ये बात नहीं होती, जैसे ब्लड ट्रांजैक्शन। समझना चाहिए कि जब लड़ाई होती है तो वो हिस्ट्री बन जाती है, उसमें दोबारा रीटेक नहीं होती। जैसे पिक्चरों के अंदर दोबारा अगर जैसे कहते हैं शॉट की राजनीति फेल हो गई है, बोलता है कोशिश तो हुई थी ना बात करने की। कोशिश रोक नहीं सकते आप, कोशिश जारी रखिए, ये तो हम कह रहे हैं। कोशिश कैसे जारी रखें अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है? वो जानबूझकर हुर्रियत को चढ़ाने के लिए बुला लेते हैं। कैसे बातचीत कर ले, किससे कर ले? वो एक टुकड़ा है, बाकी उनका और भी इलाका है। हुर्रियत से भी बात करें। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। अरे भैया वो तो कहने की बात है, कहने की बात क्रिकेट तो खेल रहे हैं, आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे। आप वो पर्दा रखिए, आपकी वो झिझक रखिए कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे, मल्टीलैटरल खेलेंगे, वो झिझक रखिए आप। मगर आप मुझे लग रहा है आप समझ नहीं रहे। तो फिर ओलंपिक से भी बॉयकॉट कर दें, कॉमनवेल्थ गेम्स बॉयकॉट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान तो उसमें भी खेलता है। जब भारत की शांति की बात वो मान ही नहीं रहे हैं, आकर शांति प्रक्रिया, पहली गोली किसकी चलेगी? ये शांति तो है ना कि भारत की तरफ से कोई पहली गोली नहीं चलेगी। चलती कहां से? वहां से चलती है। तो अगर वहां से कोई गोली चलती है तो भारत क्या करे? मेज पर बैठे क्या करे? भारत को जो करना है भारत कर रहा है, भारत की फौजें कर रही है। एक शब्द आया था सर्जिकल स्ट्राइक, वो आपने किया। वहां से जब भी आते हैं, बातचीत कहां पे आता है? ये नहीं समझ रही हूँ कि बातचीत कहां है। फिर ये टेबल कहां पर है जहां पर जाके बातचीत होगी? टेबल ढूंढने से मिलती है और टेबल हैं, और टेबल पे आप बात कर रहे हैं। आप अभी भी बात कर रहे हैं, बैक चैनल टॉक्स होती है, मैंने आपको बताया ट्रेड हो रही है, प्याज आ रही है, जा रही है, ट्रक्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब एक सिलसिला है, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। ये अभी ये जो चल रहा है, ये इसको किस तरीके से युद्ध की कगार पर ना आए, वो एक कोशिश है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे लगता है अब सुधांशु जी से हमारा संपर्क किन्हीं वजहों से कट गया है। जीजे सिंह साहब, जो आप बात पहले कह रहे थे, दरअसल सवाल ये है कि क्या फिल्म जो एक्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें पाकिस्तान में भी फिल्म रिलीज होगी, कुछ फिल्मों को वो बैन कर देते हैं वरना फिल्म वहां भी चलेगी, तो एक अलग किस्म के ऑडियंस को रीच करने की कोशिश दिखाई देती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो इनकी कोशिश होती है, वो तो इनका जो फिक्सेशन होता है, दिमाग का दिमाग होता है, वो तो ये होता है कि पिक्चर चलना चाहिए, कितना पैसा बनना चाहिए, इनका नाम रहना चाहिए। ये दोनों देश, क्या जितने बाहर वाले देश हैं, जैसे दुबई है हमारे देश की, ये इनकी पिक्चरें काफ़ी दुनिया भर में चलती हैं, यहाँ पे भी हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ देखते हैं। तो इनकी फिक्सेशन यही रहती है कि इनकी पिक्चर चले, चाहे स्टंट करके, कुछ एक्टिंग करके, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये जो बात की है उसने एक एक्टिंग ही कर दिया है और दुनिया जो है वो उसको देखेगी और इसकी जो जिसे कहती हैं पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये किस्म का इनका स्टंट होता है, ये इसके अंदर इसको
फौज की तो कोई समझ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को ये तो मालूम नहीं होता कि एक जनरल जो है, जो लोग बैठे हुए हैं इसको चला रहे हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या बड़े बड़े कोर्स किए होते हैं। जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज का एक कोर्स होता है, DSS स्टाफ कॉलेज होते हैं। हाँ। और फौज के अंदर तो हमेशा जैसे पढ़ाई होती है वो चलती रहती, स्टडीज चलती रहती है। वो एक हुनर के माफिक स्किल, जैसे एक्टिंग एक स्किल होती है, या गाना एक स्किल होती है, ये स्किल्स के ऊपर नहीं, ये जो लड़ाई होती है उसके ऊपर नहीं चलती है। इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल, जनरल प्रसाद एक ही कमेंट सबसे चाह रही थी, जनरल प्रसाद, ये उसको मालूम नहीं है। जी सर, क्या आपको अल्टीमेटली क्या लगता है, ये बेकदरी है, नासमझी है, ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन है जिसको ऐसे स्टार्स समझ नहीं पाते, सबके सामने में बोल देते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें हैं और उस पर इतने हल्के में बोल दिया? अल्टीमेट एनालिसिस क्या है आपका? देखिए, इनकी समझ से बाहर है। इनकी समझ केवल एक्टिंग में है, और एक्टिंग को किस तरह से प्रमोट किया जाए उसी तरफ है। उसके लिए कुछ भी कह देंगे, चाहे उसका मतलब समझें चाहे उसका मतलब न समझें। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हें इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया कि किसको कह रहे हैं बंदूक उठा के लड़े, किसकी तरफ निगाह, क्या ये जनरल्स की तरफ निगाह है, क्या ये पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ है, क्या ये ब्यूरोक्रेट्स की तरफ है? बिल्कुल ना समझे की तरह बात की है। मैं तो समझता हूं कि इतने रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति जो टेलीविजन पे आके बयान दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा सोच विचार करके बयान देना चाहिए। इस किस्म के बयान उनको शोभा नहीं देता। वो अपना काम करें। अगर फिल्म को प्रमोट करना है तो फिल्म के गाने दिखाएं। ये जनरल साहब, ये आदमी एक्टर है, एक्टर कोई और स्क्रिप्ट लिखता है, उसको रट के बोल देता है, तो उसको ज़्यादा डेप्थ एक्सपेक्ट करना तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं रहेगा। मगर एक दूसरी बात है, उसने एक सवाल का जवाब नहीं बताया जी। तो किसी भी कलाकार को इसका एडवर्टाइज करना है तो उसके बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सीमा, शांति, देश, अंतरराष्ट्रीय विवाद, इस प्रकार के विषयों पर उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं। चलिए, बहुत बहुत संवेदनशील होते हैं, देश की भावनाएं जुड़ी होती हैं।